एग्री न्यूज के तमाम साथियों राम राम नमस्कार। आज आपको एक ऐसे नौजवान से परिचय करवाएंगे जो लगातार 18 महीने से साइकिल यात्रा पर पूरा देश घूमने निकले हैं। दोस्तों, इनका नाम है धीरज कुमार। आप बिहार के जहानाबाद से हैं। इनकी शिक्षा की अगर मैं बात करूं तो ये एमफिल है। इनसे बात करने पर पता चला कि किसान आंदोलन दिल्ली के समर्थन में ये साइकिल यात्रा पर 18 नवंबर 2021 को पठानकोट से शुरू करके आज 18 महीने बाद देश के 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश तथा श्रीलंका बांग्लादेश से होते हुए झालावाड़ के रास्ते राजस्थान में प्रवेश कर आज चूरू कलेक्ट्रेट पर किसानों का महापड़ाव देखकर यहीं रुके और आगे की यात्रा के बारे में जब इनसे पूछा तो बताया कि हनुमानगढ़ के रास्ते पंजाब में प्रवेश करूंगा। धीरज कुमार एक सामान्य परिवार से आते हैं। 18 महीने की यात्रा के बारे में बात की तो यात्रा में हुए काफ़ी उतार चढ़ाव के बारे में इन्होंने हमें बताया। धीरज कुमार ने राजस्थान के लोगों को बधाई देते हुए बताया कि यहाँ का कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग अतिथि के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। धीरज कुमार ने अपने अनुभव को अपने चैनल के माध्यम से शेयर किया और क्या हुई बातचीत, वीडियो को पूरा सुने, शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि क्षेत्र की तमाम जानकारी आप तक पहुंचा सकें। हमारे न्यूज़ चैनल के साथी हैं, इनका नाम है एग्री न्यूज़। इनके दर्शकों को कोई विशेष संदेश, कोई विशेष अनुभव जो आपने हासिल किया है वो शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ पे भी रहते हैं तो आप उस चीज़ों को देखिए, मतलब आप इग्नोर किसी चीज़ को मत करें। मतलब कोई भी ऐसा सवाल हो जो मतलब जेन्युइन हो, लगता है कि नहीं उस पे आवाज़ अरे बोलने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ बोलना चाहिए। चाहे वो कोई भी इशू, ऐसा नहीं है कि किसान का हो गया, अच्छा फिर जेंडर इशू हो गया या फिर गरीबी हो गया, कोई भी हो, जो भी लगता है आपको कि मतलब उस पे बोलने की ज़रूरत है तो बोलना चाहिए, क्योंकि बोलने से हमारा डेमोक्रेसी मजबूत होता है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो फिर वो तानाशाही में कन्वर्ट होगा और फिर एक समय ऐसा आएगा कि फिर आप बोलने लायक नहीं रहेगा। अगर बोलना बहुत ही बोलेंगे तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। तो मतलब यही ये बोलना चाहेंगे कि मतलब कहीं पे भी आपका मतलब जितना कैपेसिटी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप आंदोलन में आ जाइए या फिर सोशल एक्टिविज़्म करने लगेंगे, लॉन्ग टर्म करने लगेंगे, मतलब होल टाइमर बन जाइए। लेकिन मतलब आप 2 शब्द भी बोलना चाहते हैं या सोशल मीडिया पर लिखना चाहते हैं या फिर कहीं मतलब आप कॉलेज में रहते हैं या फिर कहीं गाँव में रहते हैं तो डिस्कशन कीजिए, ताकि उससे मतलब हेल्दी माहौल बनता है और लगता है कि समाज ज़िंदा है। ये हमें मतलब एहसास कराता है कि बोलने से हम लोग ज़िंदा हैं। ये तो यही मैं बोलना चाहूँगा सभी दर्शकों से, मतलब पूरी दुनिया के दर्शकों से। जी। ऐसे मतलब बातचीत शुरू करेंगे। बातचीत आपका अनुभव पूछेंगे हमको? हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, कब हाँ, शुरू हुए थे, किस हाँ, एजेंडे हाँ, को लेके हुए थे, हाँ, हाँ, क्या करते हो, आगे क्या कार्यक्रम है? एक मिनट साथियों, आज हमारे बीच में बिहार से धीरज कुमार हमारा किसानों का जो पड़ाव स्थल है चूरू कलेक्ट्रेट के सामने आज 7वें दिन ये पहुँचे हैं और हमारे किसानों का झंडा और बैनर देख करके हमारे बीच में आकर के इन्होंने परिचय दिया है। हमने साथी से पूछा तो ये पिछले 18 महीने से साइकिल यात्रा पर हैं। तो किस मकसद से साइकिल यात्रा पे हैं साथी खुद आपको अपनी ज़ुबान से बताएंगे। चलिए, शुक्रिया इस प्यार के लिए। हाँ, मैं देखा यहाँ पे कि किसान आंदोलन का लगा हुआ था तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। और जो मैंने स्टार्टिंग में साइकिल किया था 11 नवंबर 2021 को स्टार्ट किया था पठानकोट से, तो किसान आंदोलन के समर्थन में किया था। मैं बिहार का रहने वाला हूँ और अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से एमफिल किया है। तो बोल सकते हैं कि आम नागरिक या फिर एक कॉमन नागरिक के ही नाते कि मतलब जो देश में जो समस्याएं चल रहा है और ख़ास करके जो किसान आंदोलन है, क्योंकि किसान ही जो है मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उसके तुलना में उनको मुनाफा नहीं मतलब होता है। मैं अभी मतलब कल ही इधर से आ रहा था जयपुर साइड से, तो मैंने देखा कई जगह मैंने देखा कि टमाटर की फसल लगी हुई है, उसमें बहुत ज़्यादा टमाटर है और उसमें ऐसे सड़ रहा है। तो फिर मैंने मतलब ऐसे जब शाम को रुका तो मैंने पूछा कि भैया यहाँ पे टमाटर देखा कोई तोड़ नहीं रहा था क्या? तो बोले कि मार्केट रेट में बहुत उसका कम रेट हो गया है। एक
से हो गया है, तो इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। तो मतलब हालत है मतलब देश का, तो इसलिए मतलब किसान आंदोलन चल रहा था और मैं भी दिल्ली में मैं था बॉर्डर पे, तो फिर लग रहा था कि क्या मतलब कुछ अलग तरीके से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो एक एक मेरा था कि इंडिया घूमने के लिए, समझने के लिए, तो मैंने सोचा कि किसान आंदोलन चल रहा है उसको आगे तक मतलब हर एक जैसे होता है अलग अलग स्टेट है वहाँ तक ले जाने के लिए मैंने ऐसे सोचा था और स्टार्ट किया। तो काफ़ी जगह मैंने घूमा, देखा, और हर जगह मैंने वही मतलब महसूस किया कि किसान मतलब किसान का जो बेसिक जो लागत लगाते हैं वो लागत भी कई बार नहीं लौट पाता है। और तो ये मतलब एक समस्या है, बहुत बड़ा समस्या है, और इसीलिए फिर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि किसान आंदोलन चल रहा है, तो मुझे अच्छा लगा और यहाँ पे मैं मिलने आ गया और काफ़ी अच्छा लगा मिलकर, क्योंकि मतलब जो मेरी साइकिल यात्रा है उसी से शुरुआत हुई थी और अभी मेरी साइकिल यात्रा का 8 महीना 27 दिन हो गया है और ये राजस्थान मेरा 28वां स्टेट है। इसके साथ साथ 5 यूनिवर्सिटी में मैंने कवर किया है और इंटरनेशनल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये सब चीज़ें देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ, और मैं श्रीलंका भी गया तो वहाँ पे भी देखा कि वहाँ पे भी किसानों का प्रॉब्लम है, वहाँ अलग प्रॉब्लम है लेकिन है, और इंडिया में तो खैर बहुत ज़्यादा है। धीरज जी, ये बताएं आप कि साइकिल से निकल रहे हैं आप हाँ जी। और 19 महीने होने जा रहे हैं, हाँ जी। तो आप जैसे नाइट को रुकना, दोपहर में इस गर्मी में रुकना, ये कहाँ करते हो? अभी तक मैंने पूरी ही यात्रा में 1 रुपया का भी खर्च नहीं किया है। तो मैं ऐसे, एक मेरा फेसबुक पेज है घर दे इंडिया, तो उसमें मैंने शेयर किया कि कैसे मुझे घर मिला और मैं इसके लिए मतलब स्ट्रगल करता हूँ। तो मैं कई जगह रुकता हूँ, जो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, पेट्रोल पंप, गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, या फिर किसी के घर में। मतलब हर एक कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे नहीं रुका, और इससे एक फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि हम जब लोकल के लोग के बीच में रुकते हैं तो वहाँ की जो समस्याएं हैं तो वो चीज़ें पता चलती है, और एक रिसर्च स्कॉलर के नाते वो चीज़ें हम भी मतलब उससे सीखते हैं और डायरी नोट करते हैं, ताकि और लोगों को भी हम बता सकें कि मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, और इससे मतलब कैसे दूर किया जा सकता है। कैसी लगी राजस्थान की गर्मी? राजस्थान की गर्मी तो अभी 3 दिन से काफ़ी है, लेकिन मैं जब एंट्री किया था, आज मेरा 11वां दिन है, तो मैं झालावाड़ से एंट्री किया था। तो उस समय एंट्री किया तो उस समय स्टार्टिंग में ऐसे जिस दिन रुका था बारिश हो गई थी, हाँ। तो 3-4 दिन मौसम काफ़ी अच्छा रहा और फिर मैं 4 दिन जयपुर में रुक गया, वहाँ पे भी हल्की फुल्की बारिश हुई थी। लेकिन इधर 3 दिन से मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी आप चूरू जिले में हैं जी जी। और चूरू जिले को आपको बता दें हम, भौगोलिक परिस्थिति जो है उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी भी यहीं पड़ती है, हाँ। और जब सर्दी आएगी तो सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ने का रिकॉर्ड भी हिंदुस्तान में यही है। ठीक है, दोनों जगह तो क्योंकि रेगिस्तान यहाँ में। की मिट्टी जो है वो रेतीली है, हाँ। जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, ये इसका असल कारण है। तो आप धीरज यहाँ आए और आपने किसानों का झंडा, बैनर, किसानों का पंपलेट, फ्लैक्स देख करके यहाँ आप रुके, इसका मतलब खेती और किसानी के प्रति आपका जो लगाव है, जुनून है, वो अपने आप में अलग है, जो सब लोगों में नहीं होता, कुछ एक लोगों में होता है। आप बताएं, पढ़े लिखे कितने हैं? मैं ऐसे एमफिल किया हूँ और बीए में तो मेरा पटना यूनिवर्सिटी से हुआ है और दिल्ली से एमफिल हुआ है, मास्टर ऑफ फिलॉसफी। उसके बाद फिर मैं कुछ समय जॉब भी किया हूँ, दिल्ली में ही किया है, आईआईपीए में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये मतलब इतनी पढ़ाई की है और मतलब हमेशा से मतलब हूँ, मतलब सोशल एक्टिविटी में मतलब रहता हूँ। कुछ भी होता है देश में, चाहे कोई भी मतलब सामाजिक घटना होती है तो हमें बुरा लगता है। मतलब कोई भी मतलब किसी भी सेक्टर से होता है, किसान हो चाहे मजदूर हो, तो लगता है कि मतलब एक मतलब ह्यूमन मतलब बीइंग के नाते कि मतलब हमें भी मतलब सब लोगों के साथ में रहकर उस पे बात करना चाहिए, उसे दूर करना चाहिए। तो यही एक चीज़ है जो मुझे मतलब खींच लाया था, और मैं देख रहा था कि कंटिन्यू किसान आंदोलन का इतना संघर्ष कर रहे हैं और तो साथ में जुड़ना चाहिए, तो जुड़े। और अभी देख लीजिए कि दिल्ली में फिर से अभी कुछ दूसरा एक और भी चल रहा है पहलवानों के साथ, जिस तरह से मतलब महिलाओं के साथ बर्बरता हो रही है, वो भी अपने आप में बहुत दिया है। तो इस तरह से हमें मतलब दिल को झकझोर देता है हाँ, और मतलब सपोर्ट घर करने से के बाहर लिए। निकलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जी जी जी। तो धीरज, आप ये बताएं कि जैसे आप इतना कुछ कर रहे हो, पहलवानों के लिए भी चिंतित हो, किसान के लिए भी चिंतित हो, और आपने कहा कि
कुछ भी गलत होता है तो हम उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करते हैं। क्या किसी जन संगठन से भी आप जुड़े हुए, जैसे मैं अखिल भारतीय किसान सभा से जुड़ा हुआ हूँ, इस तरीके से आप स्टूडेंट लाइफ में या अब स्टूडेंट लाइफ के बाद में आप किसी जन संगठन में हैं? जी जी बिल्कुल। मैं अभी एक्टिव तो नहीं हूँ पिछले मतलब 4 साल से, लेकिन मैं 2000 पटना यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन लिया था बीएन कॉलेज में, तो वहाँ आइसा छात्र संगठन आइसा है, उससे मैं मतलब जुड़ा था। और बीए में पटना किया तो 5 साल वहाँ पे रहा था, और उसके बाद फिर 3 साल मैं दिल्ली में रहा, तो 8 साल मेरा रहा। और फिर बहुत सारी चीज़ें आई, मतलब बीच में जॉब करने लगा, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि लॉकडाउन वगैरह आ गया, तो चीज़ें होता है कि मतलब अनएक्टिव मतलब एक तरह से है, मतलब समर्थन है, साथ में है, लेकिन अभी हम उस तरह से एक्टिव नहीं हैं। लेकिन हाँ, जुड़े हुए हैं। और सिर्फ उसी से नहीं है, मतलब जो भी है, मतलब जैसे आप संग आपका हुआ AIKS हो गया, ये हो गया, चाहे और भी कोई लगता है कि मतलब जो मतलब रियल इशू पे बात करते हैं, तो उनके बीच में हम लोग जाते हैं, बातचीत करते हैं, रूबरू होते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। धीरज हमारे न्यूज़ चैनल के साथी हैं। ठीक है धीरज, थैंक यू। आपकी यात्रा मंगलमय हो।